नमस्कार, मैं कमलेश सर एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री के जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वह है 16 महाजनपद। ओके, वैदिक काल के बाद हम लोग एकदम क्रम से चल रहे हैं। हालांकि स्टोन एज यानी पाषाण काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है इसके आगे, आप लोग प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन वैदिक से हम लोग कंटिन्यू इधर शुरू किए हैं और इसके बाद जल्द ही पॉलिटी भी हम आप लोगों को शुरू कर देंगे और एक निश्चित समय पर आप लोगों का क्लास भी मिलता चलेगा। ओके, और रिकॉर्डेड भी मिलते चलेंगे क्लास आपके। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और यूपीपीसीएस, यूपीएससी और आरओ जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। तो क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा क्योंकि एक अपना अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आइए इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे 16 महाजनपद, हिस्ट्री का एक टॉपिक है। और 16 महाजनपद वैदिक काल जो इंड होता है, वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। तो वैदिक काल यानी लेटर वैदिक एज इंड जैसे होगा उसके बाद 600 ईसा पूर्व में ही हम लोगों को नगरों के, महानगरों के बारे में एविडेंस मिलने लगता है। यानी वह भी कितने महानगर हैं? 16 महानगर। ओके, 16 महानगर के बारे में जानकारी मिलता है और इसे द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि प्रथम नगरीकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे आप कहते हैं, अथवा हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, कहा जाता है। तो प्रथम नगरीकरण जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता। ओके, और यह द्वितीय नगरीकरण इसे कहते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन जो कहा जाता है, वह द्वितीय नगरीकरण ये 600 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ। ओके, यानी वैदिक काल के पश्चात 600 बीसी, यानी इसे ईसा पूर्व भी कहते हैं। ईसा पूर्व यह प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर कथन कांड के क्वेश्चन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनाइजेशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि यह जो द्वितीय नगरीकरण है और यह जो नगर है, इन नगरों की संख्या कितनी थी? कुल 16 थी, ध्यान रखना है यहाँ पर। इसीलिए इसे 16 महाजनपद कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसीलिए इसे 16 महाजनपद कहा जाता है। 16 महाजनपद से तात्पर्य है कुल महाजनों की संख्या, यानी जनपद से जो बड़े थे, महानगर के रूप में डेवलप हो गए थे, विकसित हो गए थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। ओके, इसलिए 16 महाजनपद। तो इन 16 महाजनपद जिसे हम द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जानते हैं, इनका ओरिजिन 600 ईसा पूर्व के आसपास होता है। ओके, 600 ईसा पूर्व में होता है। और इसके बारे में एविडेंस हमें कहां से मिलते हैं? तो जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ अथवा अदर स्टेट सिविल सर्विसेज अथवा अदर एग्जाम में भी, सभी में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कह लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, निम्न लोअर एग्जाम भी, यूपी ट्रिपल एससी, यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपद के बारे में फर्स्ट टाइम हमें एविडेंस कहाँ मिलता है? तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में एविडेंस से मिलता है। ओके, और इसके बाद अगर वेदों की बात करेंगे तो अथर्ववेद में इनका नाम मिलता है। ओके, तो यहाँ पर डिटेल अभी हम आप लोगों को कैपिटल और महानगर और उसके कैपिटल यानी राजधानी पर डिस्कस करेंगे और इसको लिखवा भी देंगे। लेकिन यहाँ पर पहले जो मुख्य बातें थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लिया जाए कि इन 16 महाजनपदों का ओरिजिन हमें 600 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई पड़ता है। और इन नगरों के यानी इन 16 महाजनपदों के ओरिजिन में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल था यानी भूमिका निभाया आयरन ने, क्योंकि
वैदिक काल में हम लोग देखें कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों को आयरन यानी लोहे के बारे में जानकारी हो गई। डिस्कवर्ड ऑफ आयरन यानी वह 1000 ईसा पूर्व के आसपास अतरंगी खेड़ा से लोहे के एविडेंस मिलते हैं, आयरन के एविडेंस मिलते हैं, इसलिए आर्यों को 1000 के आसपास, 1000 ईसा पूर्व में लोहे के बारे में जानकारी हुई और उसका वह आप कह लीजिए कि एग्रीकल्चर टूल्स या डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यानी औजार बनाने लगे और आप कह लीजिए आयरन के हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, एनीवे एग्रीकल्चर टूल्स, कृषि के औजार। इससे क्या हुआ कि जंगलों की तेजी से कटाई हुई, कृषि का तेजी से विकास हुआ, सिंचाई के साधनों का विस्तार हुआ, ओके, और आवागमन के साधन साधन सुलभ हुए, जंगलों की कटाई हुई तो आने जाने के लिए रास्ते का निर्माण हुआ, भवनों का तेजी से निर्माण हुआ। तो आप यह कह लीजिए कि इन 16 महाजनपद के विकास में, डेवलप में महत्वपूर्ण जो रोल था, भूमिका था, वह लोहे की थी। यानी आयरन ने, लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन एसेशन यानी कथन का कारण में आपसे पूछा जाता है, ओके, कि 16 महाजनपदों का जो विकास हुआ और उसमें लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ये बात सही है, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते 600 ईसा पूर्व के आसपास इन 16 महाजनपदों का ओरिजिन हुआ और यह 16 महाजनपद या इंडिया यानी भारत है। नीचे आप देखेंगे तो इधर श्रीलंका पड़ता है और इसके बाद यह भारत के, और भारत उस समय जिसको भारतवर्ष हम लोग कहते थे, उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश शामिल था। इधर बांग्लादेश भी भारत में ही था, क्योंकि पहले अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान। तो ये साथ फिर 1971 में 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ओरिजिन हो गया या उदय हो गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत के तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थी मिसेस इंदिरा गांधी जी का योगदान था, ओके। तो फिर हम लोग यह उस समय का इंडिया का स्टडी कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व के। उस समय 16 महाजनपद में हमारा पाकिस्तान था, अफगानिस्तान तक का क्षेत्र था। तो यहाँ कौन कौन 16 महाजनपद थे उनको देख लेते हैं और फिर उनके कैपिटल राजधानी को भी देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए अंग है, मगध है, वज्जी है, कौशल है, पांचाल है, वत्स है, मल्ल है, काशी है, ओके। इसके बाद इधर कुरु है, शूरसेन, चेदी, मत्स्य, अवंती, अस्मक, ऊपर हम लोग बढ़ते हैं कंबोज और गंधार, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनकी कैपिटल भी हम लोग देख लेंगे, अभी हम लिख करके आप लोगों को दे देंगे, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। अगर यह देखा जाए कि सबसे 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व में कौन स्थित था, तो सबसे पूर्व में अंग महाजनपद स्थित है, जो आज बिहार में पड़ता है, ओके। अंग, इसके बाद मगध है, वज्जी है, तो अंग है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर पश्चिम में देखा जाए तो मत्स्य है, मत्स्य राजस्थान में पड़ता है, इसकी राजधानी विराटनगर है, राजा विराट के द्वारा बसाया गया था, ओके। इसके बाद अगर नॉर्थ में देखा जाए तो कंबोज है, कंबोज अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और इधर पाकिस्तान का एरिया लिए यह पड़ता है, हजारा इत्यादि जो पाकिस्तान का हजारा जिला है वहां तक यह फैला हुआ है कंबोज, तो उस समय था। इसके बाद एक गांधार जनपद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ओके। यह गांधार इसलिए, वर्तमान में तो यह पूरी तरह से पाकिस्तान में है, इंपॉर्टेंसी इसकी इसलिए है कि उस समय गांधार ऊन के लिए फेमस था। आप कह लीजिए ऊन के लिए अच्छी किस्म के ऊन यहीं से निकाले जाते थे। गंधार की जो सिप होती थी यानी भेड़ें होती थी, उनके जो हेयर होते थे, बाल होते थे जिनसे ऊन निकलता था, तो वह बड़े सॉफ्ट होते थे, बड़े मुलायम होते थे। इसलिए गंधार उस समय ऊनी कपड़े के लिए प्रसिद्ध था या ऊन के लिए प्रसिद्ध था, ओके। और यह नॉर्थ में कंबोज था, इसकी राजधानी हटक थी, यह जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, ओके, वर्तमान में देखा जाए तो। इसके बाद
पाकिस्तान में भी इसकी एरिया थी। तो यह फैला हुआ था। यह इसकी राजधानी हाटक थी और यह अच्छी नस्ल के उत्तम किस्म के घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अस्मक। ध्यान रखना है, अस्मक या कई बुकों में अस्स्क लिखा रहता है। यूपीएससी के में कई बार पेपर में मैंने देखा कि हिंदी पेपरों में इंग्लिश में भी अस्स्क लिखा है, अस्मक नहीं लिखा है। ओके, तो इसे अस्स्क के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह अस्मक जो है, यह वर्तमान में देखा जाए तो सबसे साउथ में स्थित, यह 16 महाजनपदों में यह महाजनपद सबसे साउथ में स्थित है। वर्तमान में देखा जाए तो इसका जो लोकेशन पड़ता है महाराष्ट्र राज्य। ओके, तो यह महाराष्ट्र में, और एक तरह से एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे है, तो यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी बहती है, तो यह गोदावरी नदी के किनारे अस्मक है। ओके, इसके बाद इसके ऊपर अवंती है। अवंती वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, जिसको आप उज्जैनी कहते हैं। ओके, तो अभी हम लोग राजधानी इसका देख लेंगे। तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है अवंती, और यह महाराष्ट्र में अस्मक पड़ता है। और इस प्रकार 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिण में स्थित है। ओके, और सबसे उत्तर में कंबोज, सबसे पूर्व में अंग और सबसे पश्चिम में मत्स्य। ओके, तो यह 16 महाजनपदों के इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी ज्यादा, यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन से पूछा गया है। तो देखिए, इन 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक महाजनपद किस नदी घाटी में स्थित थे? ओके, तो अब यहाँ पर देखिए डेंसिटी कहाँ दिखाई पड़ रही है, अंग, मगध, कौशल, काशी, मल्ल, वज्जी, वत्स, पंचाल। ओके, तो आप कह सकते हैं कि गंगा नदी घाटी में, गंगा और उसकी सहायक, तो उत्तर पूर्व भारत की जो इंपॉर्टेंट जो रिवर है वर्तमान में भी देखा जाए तो गंगा नदी है। गंगा और अन्य ट्रिब्यूटरीज यानी उसकी सहायक नदियां हैं, चाहे यमुना हो, गोमती हो, सरयू हो, गंडक हो। ओके, यह सभी गंगा की। तो आप यह कह सकते हैं कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में यह 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक महाजनपद इसी क्षेत्र में स्थित थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक महाजनपद देखा जाए तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में स्थित था। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन यानी कारण यही था कि यह क्षेत्र बहुत उर्वरा था, फर्टाइल लैंड था। यहाँ पर ग्रेन्स यानी अनाज का उत्पादन अधिक होता था। इसलिए आप अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि जिन क्षेत्रों में अनाज का उत्पादन अधिक होगा यानी खाद्य सामग्री मिल जाएगी, वहीं पर व्यक्ति अपना निवास बनाते हैं। इसलिए पॉपुलेशन सबसे अधिक वहीं रहेगा जहां पर व्यक्ति को, मानव को जीवन जीने के लिए सारी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। मानव उसी स्थान पर अपना निवास स्थान बनाता है। ओके, तो यह गंगा यमुना दोआब जो क्षेत्र है यह बहुत ही उर्वरा था, फर्टाइल लैंड। आज भी ध्यान रखना है, भारत की आज भी 40% जनसंख्या यानी 40% पॉपुलेशन निवास करता है इस गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, और 60% शेष भारत के क्षेत्रों में निवास करता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वाला राज्य है। ओके, इसीलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इधर का जनसंख्या यानी पॉपुलेशन सबसे अधिक है और डेंसिटी भी इधर अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उस समय भी इस गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में पॉपुलेशन अधिक था यानी जनसंख्या अधिक थी। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में सबसे अधिक स्थल 16 महाजनपद के सबसे अधिक महाजनपद इसी क्षेत्र में स्थित था। ओके, अगर यह जानना चाहते हैं तो गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में अंग हो गया, मगध हो गया, वज्जी हो गया, मल्ल हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, कौशल सरजू नदी अयोध्या का बेल्ट है, पांचाल हो गया, बरेली का इधर एरिया है, और वत्स हो गया, और कौशाम्बी का एरिया है, प्रयाग इधर, सूरसेन मथुरा का एरिया है, यमुना नदी, और चेदी यह भी आपका यमुना और चंबल नदी के क्षेत्र में यह स्थित है। कुरु भी यमुना नदी का राजधानी है इसका,
जो है हस्तिनापुर का जो बेल्ट था यह था, तो यमुना नदी का क्षेत्र था। एक तरह से देखा जाए तो यह गंगा यमुना द्वीप क्षेत्र में या गंगा यमुना नदी के बेल्ट में यह सारे स्थल स्थित थे। ओके, और इसके बाद दक्षिण में भी आप देखेंगे तो असम गोदावरी नदी, और यहाँ पर अवंती भी आप देखेंगे, उज्जैन यह भी नदी के किनारे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नगरों का यह 600 ईसा पूर्व के आसपास जो 16 महानगर डेवलप हुए वह नदी घाटी क्षेत्रों में डेवलप हुए, और सबसे अधिक जो महाजनपद थे वह गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में थे। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग बाय मैप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से लिखवा देते हैं कि इन 16 महाजनपदों का ओरिजिन कहाँ मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और इनकी कैपिटल यानी इनके राजधानी को भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ओके, तो अब आप लोग इन 16 महाजनपदों को का अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सारी बातें डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर सिंपली बस देखते जाना है कि इन 16 महाजनपदों के बारे में फर्स्ट टाइम 16 महाजनपद के बारे में, या 16 महाजनपद कब प्रकाश में आए, कब ओरिजिन हुआ, तो 600 ईसा पूर्व के आसपास, और इनके बारे में जानकारी जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा आपसे पूछा जाता है। ओके, और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, तो यह दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा पूछा जाता है। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग, तो यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिलता है। ओके, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कि इन 16 महाजनपद कौन कौन थे, हम लोग डिस्कस कर ही लिए, लेकिन कैपिटल क्या है, राजधानी, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अंग हम लोग देखें कि सबसे पूर्व में था, इसकी राजधानी चंपा। ओके, चंपा अथवा चंपा नगरी, क्यों, इसलिए कि चंपा रिवर यानी नदी के किनारे स्थित था, या इसके पास से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अंग महाजनपद के पास, अंग महाजनपद की जो राजधानी चंपा थी, चंपा नगरी, वह चंपा रिवर के किनारे स्थित थी। ओके, इसके बाद दूसरा है मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज, गिरिब्रज अथवा राजगिरी, राजगिरी में पड़ता था। ओके, तो आपसे एग्जाम में गिरिब्रज ही राजधानी रहता है, कभी कभी गिरिब्रज नहीं रहता है तो राजगिरी आप ट्रीट कर देंगे। ओके, इसके बाद तीसरा है मल्ल। मल्ल जो है कुशीनारा, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अंग और मगध यह बिहार में पड़ता है। ओके, मल्ल जो है बिहार से लगा हुआ है, आप कह लीजिए उत्तर प्रदेश का जो जनपद है गोरखपुर और देवरिया और बिहार का बॉर्डर, उसी से पहले देवरिया जनपद में था, अब कट करके नया जिला बना दिया गया है, तो कुशी नगर के नाम से जाना जाता है। तो वह उस समय मल्ल महाजनपद में स्थित था और कुशीनारा उसकी राजधानी थी। अब यह इंपॉर्टेंट, यह ध्यान रखना है आप लोगों को कि यह मल्ल महाजनपद में इसी कुशीनारा नामक स्थान पर बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ओके, और इस मृत्यु को यानी बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, तो मल्ल महाजनपद में। ओके, यानी कुशीनारा में। अगला है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी, इंपॉर्टेंट। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल जो क्षेत्र था, एरिया था, यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और अयोध्या फैजाबाद का ये सब एरिया था। उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। आगे बढ़ते हम लोग, पांचाल। पांचाल भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है। और पांचाल दो भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल। और यह पांचाल वर्तमान में देखा जाए तो बरेली मंडल में स्थित है या पड़ता है एरिया, जिसे कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि रुहेलखंड में कौन सा महाजनपद स्थित है, तो पांचाल रुहेलखंड क्षेत्र एरिया में स्थित है या भौगोलिक एरिया में स्थित है। ओके, अगला है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ओके, यह मेरठ लेकर के, यमुना नदी से लेकर के और दिल्ली हरियाणा तक का बेल्ट था कुरु,
और उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसके बाद आता है वज्जी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। यह भी बिहार में पड़ता है। ओके, वज्जी महाजनपद भी बिहार में पड़ता है क्योंकि वैशाली इसकी कैपिटल थी, राजधानी था। ओके, और वज्जी संघ था, राजाओं का संघ था जिसे गणराज्य कहते थे। इसके बाद आता है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, स्थित है, और आप कह लीजिए प्रयाग और कौशाम्बी का जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें आते थे। अगला है सूरसेन, इंपॉर्टेंट। सूरसेन की राजधानी मथुरा, यह भी यमुना नदी के किनारे स्थित था। मथुरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ओके, इसके बाद आता है चेदी। चेदी शक्तिमती, यह भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है चेदी। और चेदी देखा जाए तो बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। ओके, अगला है मत्स्य, इंपॉर्टेंट है विराटनगर। यह वर्तमान में यह लोकेशन मत्स्य महाजनपद का यह राजस्थान में पड़ता है। ओके, बाई मैप हम लोगों ने देखा सबसे पश्चिमी स्थल था। इसके बाद 13वां महाजनपद कंबोज है। इसकी राजधानी हाटक थी। तो कंबोज की राजधानी हाटक थी और यह उत्तर में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है या स्थित है। ओके, इसके बाद आता है गंधार। गंधार जो स्थल है वर्तमान में यह पाकिस्तान में चला गया है और इसकी राजधानी तक्षशिला। और तक्षशिला जो नगर था राजा तक्ष के द्वारा बसाया गया था। इसी तक्षशिला में भारत का आप कह लीजिए या विश्व का भी आप कह सकते हैं सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी यानी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इसी तक्षशिला में था। और इसका निर्माण या आप कह लीजिए कि इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने वाला या नींव डालने वाला जो राजा थे वह तक्ष से। ओके, इसके बाद इसका निर्माण होते गया। तो इसलिए गांधार जो महाजनपद था उसमें उसकी कैपिटल तक्षशिला थी और तक्षशिला में ही विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय का आप कह लीजिए आचार्य या प्रिंसिपल या फिर वाइस चांसलर भी आप कह सकते हैं, आगे चल करके कौटिल्य हुए, यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जिनके प्रयासों से मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य जो डायनेस्टी था उनका उसकी स्थापना हुई। क्योंकि कौटिल्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था और वह उनके अमात्य भी थे। ओके, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इस प्रकार गांधार वर्तमान में पाकिस्तान में है और इसकी कैपिटल राजधानी तक्षशिला है। ओके, इसके बाद अगला आता है अवंती। अवंती यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है, एमपी में पड़ता है और यह भी दो भागों में बटा है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तरी अवंती यह जैसे पांचाल महाजनपद दो भागों में, उत्तरी पांचाल दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र हम लोग देखे हैं, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य देखे हैं। उसी तरह अवंती भी महाजनपद भी दो भागों में डिवाइड था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में सबसे दक्षिण का स्थल है अश्मक, अश्मक अथवा अशस्त। ओके, तो इसकी राजधानी पोटन, पोटन या पोटली, कहीं कहीं बुकों में पोटली भी मिलता है, तो दोनों आप लोग जानते रहिएगा, पोटन या पोटली। ओके, और यह स्थल गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान में महाराष्ट्र में राज्य में यह स्थित है। ओके, तो इस प्रकार ये राजधानियां हैं, आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम लोग सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ते चलेंगे, पॉलिटी भी जल्द ही शुरू हम लोग कर देंगे। ओके, फिर हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं।